नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कौन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। यदि आप क्लास 7th में हैं, 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं या जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए सही है। क्योंकि अगर आपको घनमूल नहीं आता है तो आप किसी भी प्रश्न में फंस सकते हैं। तो पिछले पार्ट में मैंने 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। इससे 11 से जो है सो प्रश्नों को हल करेंगे और 11 नंबर प्रश्न जो है सो देखते हैं इस टाइप का है। तो जैसा कि आप इधर जैसे देख सकते हैं, ये घनाभ है, गति घनमूल है और इसमें जो है सो ये 10 तक के प्रश्नों को मैंने हल कर दिया था। उसके बाद जैसो अगर 11 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 11 नंबर प्रश्न में जैसो कह रहा है कि रूट अंडर 125 का मान होगा। ठीक है, तो 125 का जैसो घनमूल निकालना है। तो 125 का घनमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए निकालते हैं हम कैसे निकलता है। ग्यारह नंबर प्रश्न है, ये रूट अंडर 125, यहाँ 3 है, मतलब रूट के अंदर 3 सेम संख्या रहेगा तो उसमें से एक संख्या को निकालना है। ठीक है, तो इसका जो है सो मान हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। तो 3 को 5 में से एगो 5 निकाल लेंगे तो इसका 5 जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि रूट अंडर 216/6 का मान होगा। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न में जो है सो यहाँ लिख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न, रूट अंडर 216 यहाँ 3 है बट्टा 6, इसका मान जो है सो पूछ रहा है। तो इसका जो है सो निकालेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे और 216 का गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो इसका निकलता है 6 गुने 6 गुने 6 बट्टा में 6। तो 3 को 6 में से एगो 6 निकल जाएगा, नीचे में एगो 6 है तो 6 एक 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, रूट अंडर 8 गुने रूट अंडर 64। ठीक है, यहाँ 13 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 8 यहाँ 3 है गुने रूट अंडर 64। ठीक है, तो यहाँ जो है सो 3 है तो यहाँ 3 जो है सो दे देंगे और यहाँ जो है सो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे। उसके बाद 64 का जो है सो हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे। तो 3 को 2 में से एगो 2 ले लेंगे और 3 को 4 में से एगो 4 ले लेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 8। ठीक है, तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है सो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न में जैसो कह रहा है, इसका कोर्स जैसो दे दिया गया है, रूट अंडर ये जैसो दिया गया है, तो इसका जैसो निकाल लेते हैं कितना आता है। पहले लिख लेते हैं प्रश्न जैसो किस टाइप से जैसो दिया हुआ है। 14 नंबर प्रश्न यहाँ इस टाइप से जैसो दिया गया है, अब फिर जैसो एगो रूट और है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है और फिर यहाँ जो है सो क्या है स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको देखने में लगता होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड है नहीं। ठीक है, तो इसको आप इस टाइप से जो है सो दे सकते हैं, इस टाइप से। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे। उसके बाद जैसे इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, फिर इसका पावर 2। तो यहाँ 3 है ना, तो इसका मतलब 3 को में से एगो 2 निकल जाएगा, 3 को 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, तो इसका जो है सो हो जाएगा 2। ठीक है, एक ही रूट बचा, फिर इसका स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे रूट 2 गुने रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट 2 गुने रूट 2 बराबर होगा 2। इसका 2 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रूट अंडर 21,952 का मान क्या होगा। रूट अंडर यहाँ ये 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ 3 है 21,952।
ठीक है। इसका जो है सो घनमूल निकालना है, ठीक है। तो घनमूल निकालने का जैसे हम आपको आसान तरीका बताए थे कि इसका 3 अंक अलग कर लेना है। 3 अंक अलग कर लिए, इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 2 का घन करेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 का 8 दे दिए। ये 21 जो है सो किस किस के घन के बीच में आता है, किस किस संख्या के घन के बीच में आता है। तो हम अगर 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 आता है। तो 21 जो है सो ये 8 और 27 के बीच में आता है। 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। इसको हम आपको अगर कर रहे हैं तो हम आपको जैसे हम विस्तार से बता देते हैं। इसका 3 अंक अलग कर लिए हैं, इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 का जैसे घन करेंगे तो 8 होगा, मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 का घन करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, ठीक है। उसके बाद 21 जो है ना, ये 2 के घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 का घन करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये 21 जैसे 21 और 27 के बीच में आता है, ठीक है। तो 21 और 27 के बीच में आता है, तो 21 वैसे 8 और 27 के बीच में 21 आता है, तो 8 और 27 किसका घन है 2 और 3 का, तो 2 और 3 में छोटा कौन है 2, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। इसका घनमूल 28 निकल जाएगा। उसके बाद जैसे 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है इस टाइप से जैसे दिया गया है 11 रूट अंडर, यहाँ 3 दिया हुआ है, मतलब 3 को में से वो लेना है, तो 31 13 31 गुने 64, इसका मान जो है सो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान जो है सो किस टाइप से लिखना है, तो यहाँ जिस टाइप से दिया गया है उसी टाइप से दे देंगे। यहाँ जैसे 11 है तो 11 दे देंगे, ऐसे रूट में 1331 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो इसका आता है 11 गुने 11 गुने 11, और 64 का तोड़ेंगे तो आएगा 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 है, मतलब 3 को में से एक संख्या निकालना है, ठीक है। तो 3 को 11 में से एगो 11 जो है सो निकाल लेंगे, एगो 11 पहले से है तो एगो 11 निकाल लेंगे, और 3 को 4 में से एगो 4 निकाल लेंगे, 3 को 4 में से एगो 4 ले लिए, तो इसको लिखेंगे 11 गुने 11, और 4 को कितना करेंगे 2 गुने 2। यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ मतलब 2 है, ठीक है। अगर रूट के में अगर कोई भी संख्या नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब यहाँ 2 है, ठीक है। तो इसमें से 2 में से एक निकालना है, तो 2 को 11 में से एगो 11 ले लेंगे, और 2 को 2 में से एगो 2 ले लेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 22, तो इसका 22 आंसर आ जाएगा। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 6 का घन निकालें, ठीक है। यहाँ 17 नंबर प्रश्न लिखेंगे 6 का घन, तो इसको 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 छाए 36 गुने 6, तो 6 छाए 36 के 6 हासिल 3, और 6 3 18 3 21, तो इसका 216 मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 512 का घनमूल निकाले, ठीक है। ये 512 का जो है सो घनमूल निकालना है, तो इसका जो है सो डायरेक्ट जो है सो बना देना है, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 2 का घन करेंगे तो कितना होगा 8, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको दूसरे तरीका है, इसका इकाई कितना है 3 अंक अलग करना रहता है ना, तो 3 अंक अलग करेंगे, इधर कोई अंक नहीं है तो छोड़ देंगे, तो इधर 3 अंक अलग करेंगे तो इसका इकाई अंक का घन करेंगे, तो 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, तो मतलब 512 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 512 का जो है सो घनमूल होगा 8, 512 का घनमूल कितना हो जाएगा 8, इस टाइप से। उसके बाद जैसे 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जैसे क्या कह रहा है, तो 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 992 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो जो 3 बार नहीं आता है ना वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 392 का जैसे देखते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं 392, 19 नंबर प्रश्न है 392, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कितना हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं फ्रेश में 392। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 9 18 होगा, 2 8 16 होगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 4 8 होगा, 2 9 18 होगा,
फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 1 7 होगा। ठीक है, तो 392 का जो है सो मान कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 7 गुने 7। ठीक है, तो इसमें देखना क्या है कि ये जो है सो ये 2 3 बार आता है और ये 7 3 बार नहीं आता है, तो कितना 7 और देंगे तो 3 7 पूर जाएगा, तो एक 7 और देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 से गुना करने पर, तो जो कम रहेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि जो फालतू आएगा वही आंसर होगा, तो भाग वाला में करना है और इसमें 3 को में जितना कमेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर एक 7 रहता तो 2 7 से और गुना करते, 2 को 7 और देते तो 3 को हो जाता, यहाँ 2 7 है तो एक 7 और देंगे तो 3 को हो जाएगा, तो 7 से गुना करने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ये 19 नंबर प्रश्न है, इसका 7 आप आंसर देख सकते हैं, 7 दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिससे 3087 को गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो सेम वही प्रश्न है, इसका भी जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3087, ये 20 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। यहाँ इसको जैसे लगाएंगे 8 7 15 15 3 18, तो 3 से लगाएंगे, 3 1 3 होगा 0, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर इसको जैसे देखते हैं कितना से अगर लगाएंगे 4 3 7 3 10, तो 7 से जो है इसको लगाएंगे तो 7 चौका 28 होगा और 7 9 63 होगा, फिर 7 से लगाएंगे 7 7 49, 7 1 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो है सो 3087 का जो है सो अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, तो 3087 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 3, फिर 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो 3 को 7 है, ये पूरा हुआ है, ये 3 को पूरा हुआ नहीं है, तो 3 को पूरा हुआ नहीं है तो कितना 3 देंगे तो 3 को 3 हो जाएगा, तो इसमें एक 3 और देंगे तो 3 को 3 जो है सो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है सो 3 से गुना करने पर इसका आंसर हो जाएगा 3 से गुना करने पर, इसका डायरेक्ट आंसर आप 3 भी लिख सकते हैं, 3। ठीक है, इसका 3 आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।